रेलवे सेक्टर पिछले 2 सालों में शेयर बाजार का सबसे चर्चित सेक्टर रहा है। इस दौरान कई रेलवे शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुका है। पिछले 1 साल में कई बड़े रेलवे शेयर 30% से लेकर 65% तक टूट चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इन शेयरों में गिरावट खत्म हो चुकी है या फिर अभी और दबाव बाकी है। अच्छी बात यह है कि सरकार का रेलवे स्टॉक्स पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। FY27 के बजट में रेलवे मंत्रालय को रिकॉर्ड 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए। नई रेल लाइन, वंदे भारत और रेलवे इंफ्रा पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि मजबूत ऑर्डर बुक वाले कुछ रेलवे शेयर आने वाले समय में अच्छी वापसी कर सकते हैं। ऐसे में आइए एक्सपर्ट रेलवे स्टॉक्स को लेकर क्या सोचते हैं, साथ ही किन 3 रेलवे शेयरों को अपने वॉच लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। सरकार ने FY27 के बजट में रेलवे मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 2.78 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले साल ये अमाउंट 2.52 लाख करोड़ रुपए थी। इसमें 521 अरब रुपए रोलिंग स्टॉक, 367 अरब रुपए नई रेल लाइन और 229 अरब रुपए ट्रैक सुधार के लिए दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक देश के 45% माल ढुलाई को रेलवे के जरिए करना है। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर भी तेजी से काम हो रहा है। रेल विकास निगम यानी RVNL रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी नई रेल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बना रही। शेयर जुलाई 2024 के 647 रुपए के रिकॉर्ड हाई से गिरकर करीब 234 रुपए पर आ गया है, यानी लगभग 50% से ज्यादा की गिरावट। हालांकि कंपनी की ऑर्डर बुक अब भी मजबूत है और यह उसकी सालाना कमाई से करीब 4.5 गुना है। FY26 में कंपनी की इनकम करीब 204 अरब रुपए और मुनाफा करीब 8.7 अरब रुपए रहा। पिछले 5 साल में बिक्री की ग्रोथ सिर्फ 5.79% रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरकॉन और RVNL के विलय का प्रस्ताव भी चर्चा में है। वहीं इरकॉन रेलवे, हाईवे, टनल और ब्रिज बनाने वाली सरकारी कंपनी। अक्टूबर 2023 में इसे नवरत्न का दर्जा मिला था। भारत सरकार के पास कंपनी की करीब 65% हिस्सेदारी है। शेयर अपने 2024 के 351.6 रुपए से हाई से गिरकर करीब 125.6 रुपए पर आ गया है। FY26 में कंपनी की इनकम 107.6 अरब रुपए से घटकर 90.7 अरब रुपए रही, जबकि मुनाफा करीब 18% घटकर 5.95 अरब रुपए रह गया। इसके बावजूद कंपनी लगातार नए ऑर्डर हासिल कर रही। हाल ही में उसे जॉइंट वेंचर के जरिए त्रिपुरा में 7.6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। तीसरी कंपनी का नाम है IRFC। यह कंपनी भारतीय रेलवे को फंड देने वाली सरकारी कंपनी है। यह खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाती, बल्कि रेलवे के लिए पैसा जुटाती है। शेयर जुलाई 2024 के 229 रुपए के हाई से गिरकर करीब 99.34 रुपए पर आ गया है। FY26 में कंपनी की इनकम करीब 286 अरब रुपए रहे और मुनाफा करीब 71.9 अरब रुपए रहा। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। हालांकि पिछले 5 साल में बिक्री की ग्रोथ सिर्फ 11.6% रही है। हाल ही में सरकार ने अपनी 2% हिस्सेदारी भी बेची है, जिससे शेयर पर दबाव देखने को मिला। जागरण बिजनेस से बात करते हुए एक्सिस डायरेक्ट के हेड ऑफ रिसर्च राजेश पालवे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आई थिंक देखिए, रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने पिछले 10-15 महीनों में देखा है। सभी स्टॉक्स, कोई एक स्टॉक की में ये सा नहीं रहा बिहेवियर। अगर वो RVNL हो या फिर हम IRFC देख लें या और भी स्टॉक्स हैं जो कंटेंट, तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे पेन तो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हुआ है, अभी यहाँ पे रिकवरी में टाइम लगेगा। RVNL को भी देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, तो छोटे मोटे पुलबैक में भी इनमें सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है कि अगर आपके पास यहाँ पे अगले 2 साल तक और रुकने का टाइम है तो ही ये सेक्टर में बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो रिकवरी में काफ़ी टाइम लगेगा ये सेक्टर को रिवाइवल होने में। तो अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि आप 2 साल तक और बने रह सकते हैं, तो ग्रेजुअल यहाँ पे रिकवरी बनेगी और आपके प्राइजेस जो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं परचेस प्राइस से, वो धीरे धीरे रिकवर होंगे। बट अभी टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। हर उछाल में यहाँ पे निवेशक एग्जिट लेने की ही यहाँ पे हमने देखा है कि जिस तरीके से हर उछाल में सप्लाई आ रहा है, तो या तो आप सेक्टर शिफ्ट करें जहाँ पे मोमेंटम है, अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो, क्योंकि काफ़ी दूसरे स्टॉक्स है, ऑटो एंसिलरी, या हम डिस्कस कर रहे हैं NBFC स्पेस, फार्मा स्पेस,
ये सारी स्पेस जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ है, तो या तो आप शिफ्ट करें अपना ट्रेड, या फिर अगर आपके पास समय है तो ही बने रहे, अदरवाइज उछाल में कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करें। रेलवे सेक्टर में सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है और कंपनियों के पास मजबूत ऑर्डर बुक भी, लेकिन कई कंपनियों की कमाई और मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। आने वाले समय में कंपनियों की कमाई, नए ऑर्डर और सरकार की रेलवे योजनाओं पर नजर रखना जरूरी होगा। यही तय करेगा कि रेलवे शेयर दोबारा तेजी पटरी पर लौटते हैं या नहीं। बाकी आप रेलवे स्टॉक्स के लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।